देखिए यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर हमारा रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं आपकी कम्युनिकेशन की। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उस समय हमें एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपकी ईवीएस होगी तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता ही होगा। जैसे सबसे पहले आपका आता है ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपका आता है मिजोस्फियर, फिर आपका आता है थर्मोस्फियर, फिर आपका आता है एक्सोस्फियर। अलग अलग जगह पे जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ता जाता है आके फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, आके अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर अलग आपका अलग अलग क्या हो जाता है, हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इनको क्विकली हमने फटाफट इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द एटमोस्फेयर हैज 5 डिस्टिंक्ट लेयर। वैसे बाय द वे और भी बहुत सारे तरीके से हम इनको डिवाइड करते हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स में हमने इसको क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है बाय द चेंज इन टेम्परेचर एंड दैट हैपन विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाते हैं, आपके टेम्परेचर में वेरिएशन आती है। कभी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कभी आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाता है अर्थ से। उसी के हिसाब से हमने क्या किया है, 5 आपकी लेयर्स में डिवाइड करके रखा हुआ है एटमोस्फेयर को। द लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स। एक है आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब इनको हम एक एक करके एक बार देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा एटमोस्फियर का। कहां से कहां तक होता है? इट इज द लोएस्ट लेयर इन द एटमोस्फियर। जैसे आपने डायग्राम में देखी, सबसे लोएस्ट है। इट एक्सटेंड अप टू कितना, 10 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड हुआ होता है फ्रॉम द सी लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड, जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है ना आपका ट्रोपोस्फियर का। एक बार मैं यहाँ पे हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। तो ये सबसे लोएस्ट पार्ट होता है ना आपके ट्रोपोस्फियर का। ऐसे ये ट्रोपोस्फियर है, ये ऊपर वाली लेयर है जो नीचे वाली। तो ये वाली जो लेयर होती है नीचे वाली, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इट दिस लेयर इज नोन एज, इज कॉल्ड द बाउंड्री लेयर। क्या बोलते हैं इसको? बाउंड्री लेयर। एंड द टॉप मोस्ट लेयर जो ऊपर वाली होती है, जहां पे जाके आपका ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, उस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ये क्या है, होती है आपकी बाउंड्री लेयर। और ये क्या होती है, जो ऊपर वाली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। समझने की कोशिश करना। जो मतलब कि यहाँ पे लेयर होगी उसको बोलेंगे हम क्या, ट्रोपो लेयर, और इसको हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसके बारे में। द ट्रोपोस्फेयर कंटेन 75% ऑफ ऑल द एयर। जितनी भी आपकी एयर्स है, एयर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी 75% जो आपकी एयर है, वो कौन से एटमोस्फेयर में, टोटल जितनी भी एयर है हमारे एटमोस्फेयर में, उसमें से 75% ऑफ द एयर कहाँ पे लाई करती है, आपके ट्रोपोस्फेयर में ही लाई करती है। बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए आपको। ये आपके ईवीएस के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके क्लाउड्स हैं वो भी कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे ट्रोपोस्फेयर ही पाए जाते हैं। मोस्ट क्लाउड अपीयर इन दिस लेयर बिकॉज 99% ऑफ द वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर इज फाउंड हियर। 99% आपका अगर वाटर वेपर यहीं पे फाउंड हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द क्लाउड भी कहाँ पे होंगे, ट्रोपोस्फेयर में ही होंगे। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर ड्रॉप एज यू गो हायर इन द ट्रोपोस्फेयर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना, तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है, साथ में हमारा प्रेशर भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसके पीछे थोड़ा सा आपने ये पढ़ा होगा, देखना एक बार मैं बताता हूँ आपको। आपने पढ़ा था ना, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, ऊपर जाते टाइम आपका प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या मैं यूं कह सकता हूँ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप हाइट बढ़ती जा रही है आपकी, तो प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, सॉरी डिक्रीज होता जाएगा। और उसके कारण आपका जो टेम्परेचर है दैट विल आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। बात समझ आ रही होगी। देखिए, व्हेन एयर, उसके बाद प्रेशर ड्रॉप होता जाता है एज वी गो हायर द ट्रोपोस्फियर। व्हेन ए पार्सल ऑफ एयर मूव्स अपवर्ड इट एक्सपैंड। जब हवा ऊपर जाती है वो एक्सपैंड करती है। व्हेन एयर एक्सपैंड इट कूल्स। और जब भी हवा एक्सपैंड करती है,
मैंने आपको थर्मोडायनेमिक में पढ़ाया था 11th में, एग्जांपल भी दी थी। आपके घर में जो एचपी का सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है, उसको अगर आप उसका पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करते हो, सिलेंडर के अंदर गैस क्या रखी होती है, कंप्रेस करके रखी होती है। लेकिन जब आप पिस्टन को प्रेस करते हो, बिकॉज ऑफ दैट गैस बाहर आती है, और गैस क्या करती है, एक्सपैंड करती है। और जब भी गैस एक्सपैंड करेगी तो वो कैसा इफेक्ट शो करती है, कूलिंग इफेक्ट शो करती है। इसके पीछे रीजन है, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो गैस जब भी एक्सपैंड करती है, इट्स शो कौन सा इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, कूल होती है। तो जब ऊपर जाते हैं तो एयर आपकी क्या कर रही होती है, एक्सपैंड कर रही होती है। तो व्हेन एयर एक्सपैंड इट इज कूल। ड्यू टू दिस रीजन द बेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज वार्मर एंड देन इट्स बेस, बिकॉज द एयर इन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या करता है भी, देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमारी अर्थ के ऊपर सनलाइट आती है, और भी बहुत सारे रीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके कारण भी हमारी अर्थ हीट होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हमारी टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। अभी मैंने आपको बताया, तो नीचे वाला हिस्सा होता है जो ट्रोपोस्फेयर का, वो गर्म होता है। और ऊपर वाले हिस्से की बात करें, जो ट्रोपोपॉज है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है आपका, थोड़ा सा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू ट्रोपो लेयर। ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। एक क्या होती है ट्रोपो लेयर, एक क्या होता है ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपो लेयर आपकी क्या होती है, वार्मर होती है एज कम्पेयर टू ट्रोपोपॉज। तो आगे ये सारी बातें होगी, इतने ज्यादा इसको डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है। मैंने इसको आपको ओवरव्यू बता दिया, कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हो अगर पूछ लेता कोई। बाय द वे आता नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी पूछ ले, आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ईवीएस वालों को तो सब कुछ पता होना चाहिए, अगर किसी का ईवीएस होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर आती है, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आती है। स्ट्रेटोस्फेयर मैंने अभी बताया था तुम लोगों को, मैक्सिमम चीजें आपकी, चलो पहले देख लेते हैं इसको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ना, ओजोन लेयर यहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में O3 ओजोन लेयर होती है, जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है ना। अच्छा, और यूवी रेज को हमारी अर्थ पे नहीं आने देती हैं। अच्छा, above the troposphere lies the stratosphere which extend from top of the troposphere to 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक। उसके बाद कितना, 50 किलोमीटर तक आपकी कौन सी फैली होती है, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर होती है। पहले क्या थी आपकी ट्रोपोस्फेयर, उसके आगे 50 किलोमीटर और कौन सी लेयर आ जाती है आपकी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है। ठीक है, अच्छा, above the ground then the ozone layer lies within the stratosphere। जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पे, अभी बताया मैंने, स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है। ओजोन मॉलिक्यूल्स आपको पता ही है क्या करते हैं, हाई एनर्जी यूवी रेज को क्या करते हैं, सन से अर्थ के ऊपर नहीं आने देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, अनलाइक स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर आपकी क्या होती है, वार्मर होती है, हायर यूगो। और आपकी क्या करती है, ये यहाँ पे बहुत सारी क्या है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करेगी, यूवी हाईली, है ना, यूवी रेडिएशन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये अर्थ के पे आने नहीं देती इसको, जरा कि वहीं पे ऑब्जॉर्व हो रही है एनर्जी आपकी किस्म की, या रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो इस कारण जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ऐसे होना क्या चाहिए, जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि वहां पे ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर के ऊपर इधर क्या है, यूवी रेज आ रही है, तो उसके कारण आपकी हीट जहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए हमारे एटमोस्फेयर के बारे में, वो बता रहा हूँ इस लेक्चर में। तीसरा आपका मीजोस्फेयर। मीजोस का मतलब ही क्या है, सेंटर। नीचे क्या थी, मैं यहाँ पे एक बार फिर बताता हूँ। चलो उस पे ले जाता हूँ मैं आपको, डायग्राम पे। देखो, पहले क्या थी, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, बीच में सेंटर में एक आती है मीजोस्फियर, फिर आती है आपकी कौन सी, थर्मोस्फियर, फिर क्या आती है, एक्सोस्फियर। तो सेंटर में एक होती है मीजोस्फियर, नाम से पता चल रहा है, मीजो का मतलब क्या होता है, मिडल। तो मीजोस्फियर आपकी सेंटर में होती है। किसके ऊपर होती है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होती है। कितनी हाइट तक होती है, 85 किलोमीटर की हाइट तक होती है ग्राउंड से। हेयर द टेम्परेचर ग्रो कोल्डर, ये यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या होता है, ठंडा होता जाता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो। जैसे फिर इस केस में ऊपर जाते जाते हो, पहले क्या था, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फेयर में क्या था, इधर टेम्परेचर ज्यादा था, फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ठंडा हो रहा था। फिर क्या आ गया आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर आपका बढ़ ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यूवी रेडिएशन। फिर उसके बाद आती है आपकी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में वापस जैसे जैसे ऊपर जाते हो आपका टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ये सारी कहानी बताई मैंने अभी आपको। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, हियर द टेम्परेचर गोज कोल्डर एज यू गो राइज अप थ्रू mesosphere. The coldest part of our atmosphere are located in this layer and can reach to -90 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा जो हमारे एटमोस्फेयर में आपका पाई जाती है लेयर, वो कौन सी आपकी, मीजोस्फेयर ही है। कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है इसके अंदर, -90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं।
तो थर्मोस्फीयर लाइज अबव द मेसोस्फीयर, किसके ऊपर होती है? मेसोस्फीयर के ऊपर होती है। अभी डायग्राम में भी हमने देखा था। दिस रीजन वेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेस एज यू गो हायर। इस केस में आपका क्या होता है? टेम्परेचर फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। किसमें? थर्मोस्फीयर में। द टेम्परेचर इंक्रीजेस इज कॉज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट एंड एक्स-रे रेडिएशन फ्रॉम द सन। However, air in this layer is so thin that it would feel freeze, कैसे फ्रीजिंग कोल्ड टू अस। होता क्या है, अब आप गए हम थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में क्या होता है भाई, आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो, मेसोस्फेयर में क्या था, बहुत ठंड थी, लेकिन ऊपर जाते हैं इसका एक्चुअल में टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि सन के पास जा रहे हो ऑलमोस्ट आप। तो यहाँ पे आपकी यूवी रेडिएशन भी आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आ रही हैं, वो एब्जॉर्ब हो रही होती है यहाँ पे। जब यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट है तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है जनरली। लेकिन अगर एक्चुअल में देखें, यहाँ पे जो हवा होती है ना, इतनी दूर पे आ गए हो, दूरी पे आ गए हो, प्रेशर इतना कम है। प्रेशर इतना कम है तो हवा बहुत दूर है। एयर के मॉलिक्यूल्स अपने से एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या है? दूर है। यानी कि हवा जो एयर जो है वो बहुत ज्यादा पतली है यहाँ पे। जितनी पतली हवा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? आपकी कूलिंग होगी। जितने दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे हवा के, उतनी ज्यादा क्या होगी? आपकी कूलिंग होगी। तो जितनी यहाँ पे हीट होनी चाहिए, जैसे आपकी रेडिएशन अब्सॉर्ब हो रही है, जितनी यहाँ पे हीट होनी चाहिए उससे क्या होती है? आपकी कम होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ थिन एयर। थिन एयर के होने की वजह से जहाँ पे एक्चुअल में टेम्परेचर तो है, लेकिन उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है जितना होना चाहिए था। क्यों? बिकॉज हवा जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है? पतली होती है। तो अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है इस लेयर के अंदर, फिर भी 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस। ये नीचे से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और कहां तक पहुंच जाता है? ये आपका 2000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। और इसी लेयर के अंदर आपको ऑरा देखने को मिलता है। आपने देखा कलरफुल ऐसे डिजाइन से बनते हैं। तो वो अगर नहीं देखा तो उसको सर्च करना, देखना, बहुत देखने में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? अरोरा बोलते हैं। इसको देखना है, गूगल पे सर्च करना, पिक्चर आएंगी बहुत सारी इस चीज की, देखने को मिलेगा। तो वो कहाँ पे पाया जाता है? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। थर्मोस्फीयर में पाया जाता है। लास्ट आपका एक्सो। एक्सो का मतलब ही क्या है? बाहर। जितना सारा कुछ बच गया उसके बाहर का आपको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर बोल देते हैं। तो क्या बोला मैंने? एक्सोस्फीयर इज द फाइनल फ्रंटियर ऑफ द अर्थ गैस एनवलप। The air in the exosphere is constantly but gradually leaking out of the Earth's atmosphere into outer space. There is no clear-cut upper boundary where the exosphere finally fades away into the space. मैंने पहले ही बस बोला, जितना भी बाकी एटमोस्फेयर बच गया, किसके बाद? ये कौन सी लेयर थी? पहले कौन सी थी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, और ये कौन सी लेयर थी आपकी यहाँ पे? थर्मोस्फियर। और बाकी इसके बाद जो बच गया आपका, दिस इज नोन एज एक्सोस्फियर। एक्सो बाहर, सारा का सारा जितना बचा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सोस्फीयर बोल देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जितने भी आपके सैटेलाइट वगैरह होते हैं ना, ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके थर्मोस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है जी, ये सारी बातें होगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिला होगा किसका? एटमोस्फेयर का। हमारा एटमोस्फेयर कैसा होता है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करनी है, हमें अपने एटमोस्फेयर का तो पता होना चाहिए भी, हमारी रेडिएशन कहाँ से कहाँ जानी चाहिए। तो हमें एटमोस्फेयर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको दे दी। देखिए, और इसमें से जिस एटमॉस्फेयर लेयर को हमें यूज करना है, उस एटमॉस्फेरिक लेयर को हम बोलते हैं आइनोस्फीयर। आयन का मतलब ये क्या होता है? आपके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे ए बी है, तो ए बी टूट जाएगा, एक बनेगा आपका ए पॉजिटिव, दूसरा बनेगा बी नेगेटिव, यानी कि आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आपके आयंस बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कैटाइन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसका होता है, उसको हम बोलते हैं एनाइन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एक लेयर ऐसी है जिसका नाम क्या है? आइनोस्फीयर। मतलब कि वहां पे क्या पाए जाते हैं? आयंस पाए जाते हैं। एक्चुअली जो गैस होती है वो ब्रेक डाउन हो चुकी होती है, वहां पे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं उस लेयर के अंदर, और उस लेयर का नाम क्या है? आइनोस्फीयर। द आइनोस्फीयर, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ साथ साथ में। द आइनोस्फीयर isn't a distinct layer unlike other layers in the atmosphere. The ionosphere is a series of regions in a part of the mesosphere and thermosphere where high energy radiation from the sun knock electrons loose from their parent atom or molecule. सिंपल सी बात है, क्या लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ आसान भाषा में। देखिए,
पहली बात बोलता है आइनोस्फीयर आपका कोई अलग से लेयर नहीं है, जितनी हमने लेयर्स पढ़ी कोई अलग से लेयर नहीं है। ये जो आइनोस्फीयर होता है ना, ये कहाँ कहाँ तक का होता है फैला हुआ, आपका मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में जहाँ पे है। इसको भी इंक्लूड कर लेता है कभी कभी, थर्मोस्फीयर तो इंक्लूड होगा ही होगा। थर्मो मतलब ये पता है कितना ज्यादा टेम्परेचर था, अगर टेम्परेचर ज्यादा है यानी कि हीट ज्यादा है, हीट ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, जिसके अंदर से बाहर निकला है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। ऐसा होगा। तो यानी कि क्या बन गया आपके आइंस बन गए, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया हमने, आइनोस्फीयर नाम दे दिया। समझ आई बात। और आइनोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आइनोस्फीयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है बहुत सारे आइंस है। अब जितनी भी बातें पढ़ी यहाँ पे मैंने टेबल के फॉर्म में लिखी हुई है आपके लिए। सबसे पहले बात ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे ये डिस्टेंस होते हैं ना अप्रोक्सीमेटली होते हैं, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं होता। तो यहाँ से 0 से लेके 11 किलोमीटर की रेंज तक होता है क्या आपका ट्रोपोस्फियर, जहाँ पे सारे के सारे वेदर एक्टिविटी यहीं पे होती है, कहाँ पे, ट्रोपोस्फियर में। कितना टेम्परेचर रहता है 15 से, पहले 15 होगा नीचे, फिर ऐसे ऊपर जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, और कितना डिक्रीज हो जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, क्योंकि अल्टर यूवी रेस होंगी यहाँ पे, इसलिए टेम्परेचर पहले कितना पहुंच चुका था, -50 तक पहुंच चुका था। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, पहले यहाँ तक कितना आ गया, -15। देखो पहले क्या था, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर यहाँ पे कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। ऊपर जाते रहे कम हो रहा है, और यहाँ पे आके क्या हो गया, -56 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर वापस ऊपर जाते जाते फिर टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता जाता है, और कितना पहुंच जाता है, -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और जोन लेयर यहीं पे पाई जाती है। फिर आता है आपका मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर कहाँ से 50 से लेके 85 तक ये रेंज करता है, क्या आपका मीजोस्फीयर। और इसका टेम्परेचर जहाँ पे फिर और डिक्रीज होता जाता है, -2 से कितना पहुंच जाता है, -92 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है यहाँ तक। किसका, किसकी बात की मैंने, मीजोस्फीयर की। फिर आता है आपका थर्मोस्फीयर, हाइट कितनी, 800 किलोमीटर तक जाता है, और जहाँ पे टेम्परेचर कितना था, 92 डिग्री सेल्सियस है। और ऊपर पहुंचते पहुंचते आपका टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है मीजो और थर्मोस्फेयर में। फिर बाकी जितना बचा, वो जितना भी है बाकी बची आपका स्पेस बची, वो सारी की सारी आपकी क्या है, एक्सोस्फीयर है। थर्मोस्फेयर में ओरा कर होता है, जितने भी आपके मेट्योर्स बर्न होते हैं ना, हमारे अर्थ के ऊपर जो मेट्योर्स आ रहे हैं एटमोस्फेयर में जब एंटर कर जाते हैं, तो सारे के सारे जब जलते हैं, कौन सी लेयर में जलते हैं, आके मीजोस्फीयर लेयर में आके जल जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं वहां पे आके। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है एटमोस्फेयर के बारे में। फिर आइनोस्फेयर को हमने डिस्कस करना है।